राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हमारा बहुत सारे दिनों से विचारों की कंप्लेन थी, लाइट, पानी और रोड वगैरह, ड्रेनेज एकदम ब्लॉक हो गई है। ये कंप्लेन बहुत सारे दिन से हम लोग जब से बॉडी आई जब से कंप्लेन थी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखे बीच में रमजान महीना लग गया था, फिर बजट का भी अभी चल रहा है, इसके लिए हमने तवज्जो नहीं। प्रशासक राज जो बैठा था उनके पास गरीबों ने धरना आंदोलन किए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं बताता हूं कि जो तरीके से ये जिंदगी जी रहे बेचारे, तो मैं बोलता शायद ही कोई रह पाएगा, इसे इनकी नौबत है। आप लोगों ने देखा बिल्डिंग की पर्दियां सब गिर रही है। ये मूल भाई सुविधा बोल के एक आईएसडीपी का पैसा पड़ा रहता है, जो सालों से पड़ा है। आज जो 80 करोड़ है, प्रशासक चाहता तो वो पैसा यूज करके यहाँ पे इनको सुविधा कर देता, लेकिन निकम्मा बोलो या नाकारा बोलो या भ्रष्टाचारी बोलो, प्रशासक इन्होंने काम नहीं किया। आज हम लोग जब दौरा करे तो हम लोग को ऐसा लगा, सलीम भाई, हम लोगों ने जब दौरा किए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ पर अब काम की जरूरत है। हमने कमिश्नर साहब को भी फोन किए, हमको आसिफ साहब पास भी कंप्लेन की ये लोगों ने, महापुर मैडम उनके पास भी कंप्लेन किए। महापुर मैडम ने और आसिफ साहब ने हमको बोले कि अपने वार्ड के भी लोग हैं और वार्ड के भी लोग हैं, जाकर वहां पर तुम लोग देखो। हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर सब देखने के बाद हमने प्रशासक को भी कॉल किया और हम लोगों ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि काम करा के देने की जिम्मेदारी हमारी, आप लोगों का साथ चाहिए। और इंशाल्लाह हम लोग अब समझ लो कल से काम की शुरुआत यहाँ कर देंगे इंशाल्लाह। अभी हमने मुरुम गिरा है वहां पर 5-6 डंपर। लाइट 15 दिन से लाइट नहीं थी, एमपीएसएल को बोल के हमने केबल डलवाए, नवी केबल डलवाए, लाइट वगैरह चालू हो गए। अभी कुछ लाइटें भी दिए हमने वहां पर, तो अब लाइट लगना चालू हो जाएंगे कल से। और जो भी इनकी सुविधा का है काम हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए हमको कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। और खास करके मैं स्वच्छता विभाग, बांधकाम विभाग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, विद्युत विभाग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, आपको अब हमारी सुनवाई लेना पड़ेगी, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि बॉडी क्या होती है और प्रशासक क्या होता है। आपने प्रशासक राज में नहीं सुना, लोगों की नहीं सुनी, अब तुमको सुनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने काम करने नहीं दिया तो हम लोग वादा करते हैं ऑफिस में आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाए। हाजी साहब, आपने आज 29 नंबर कॉलोनी जो 8 दिन से पावर बंद थी, आप उसको लेकर 11,000 कॉलोनी पहुंचे, और जब आप पहुंचे तो पूरी 11,000 कॉलोनी का आपने दौरा किया, तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला? हम लोग जुम्मा के दिन सलीम हमारे पास, जलील हाजी रज्जू के पास सब लोग आए। जलील हाजी साहब आज भी कुछ काम से बाहर है, वो आ नहीं पाए। रज्जू भी कोई काम से बाहर है, वो भी आ नहीं पाया। सलीम भाई और मैं यहाँ पर जब आए केबल को लेकर, तो यहाँ देखे कि जो अंडरग्राउंड केबल है वो ड्रेनेज है ना, लीकेज है, वो केबल के अंदर है ना पानी है। तो बताओ मेरे को कैसे वो एमपीएसएल वाले भी काम करें, क्योंकि ड्रेनेज इतनी ब्लॉक है और इतना पानी है कि अगर कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई हादसा हुआ ना तो कई लोग है ना पानी में अगर करंट उतर गया ना तो कई लोग मर जाएंगे। बिल्डिंगें अगर गिरी ना तो कई लोग मर जाए। अभी इससे पहले बच्ची के बताए, वो बच्ची का हम लोगों को आज टाका लगा है, उसको पर्दी गिरी दो, और अभी जो पर्दी ऐसे लटक रही है, अगर वो काम नहीं हुआ तो कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासक को कि कान खोलकर सुन लो, जल्दी इस पर है ना तवज्जो दो और आकर यहाँ पर इनका देखो, आने का नाम नहीं लेते। अभी ये टाकी देख रहे हैं आप पीछे, पानी का मसला, इसमें कौवे, बगले, चिड़िया सब मरी हुई है। ऊपर झक्कन नहीं है टाकी पे, चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है। तो ये अंधे है कि इधर जो भी वार्ड इंजीनियर है वार्ड के इधर आते हैं, अंधे से इनको दिखाई नहीं दे रहा। अभी लोगों का ऐसा बोलना कि हर रोज हम कंप्लेन करते, हर रोज हम कंप्लेन करते, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं। हाजी साहब, जो कारपोरेटर जो यहाँ पर विजिट करे, आप लोगों से उनको बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे, क्योंकि हमने खुद हमारी आंखों से देखा है
मैं तो बोलता हूँ हम लोग ना वार्ड छोड़ देंगे, हम चारों मेंबर, लेकिन इधर हमारी तवज्जो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये इंसान है, ये भी कीड़े मकोड़े के जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं आ रही। हम तो एकदम खतरनाक, अभी वार्निंग देना चाहूंगा मैं कि प्रशासन अब काम करने के तो एक्टिव हो जाए एकदम, ना तो हम एक्टिव होंगे ना तो तुमको ऑफिस में नहीं घुसने देंगे, और जब हम बोलेंगे यहाँ विजिट करने का उनको विजिट करना पड़ेगी। अभी हम आसिफ साहब से भी बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जैसा उन्होंने हमको बोला आसिफ साहब ने, और महापुर मैडम के साथ भी एक बैठक लेंगे हम लोग, और आसिफ साहब के कान पे बात डालकर यहाँ क्या हम लोग को अच्छे से अच्छा करते आता हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर हमारे हाउस लीडर निहाल हाजी साहब, महमूद शाह साहब और मैं खुद यहाँ पर 11,000 कॉलोनी का दौरा किया, क्योंकि जुमा के रोज आसिफ भाई, इम्तियाज भाई, इन लोगों ने जो पावर 3-4 रोज से जो डीपी उड़ी हुई थी और 3-4 रोज से पावर नहीं थी, वो मसले को लेकर के भाइयों का और लेडीज लोगों का और हमारे जो मर्द हजरात का एक बड़ा मंडल जो हमारे पास आया, और उन्होंने हमसे ये शिकायत की कि 3-4 रोज से वहां का बिजली लाइट जो है हमारा बंद है, डीपी बंद है। हमने वहां पे बिजली के अधिकारियों से बात किया तो उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पे इन पे तकीद ज्यादा है, हम वो चालू नहीं करेंगे। मगर निहाल हाजी साहब, हमने जो भी हमको उनसे बात करना थी हमने बात किया, और दूसरे दिन तो लाइट सप्लाई जो है वो शुरू हुई है। मेरा ये बोलना है कि जिस तरीके से ये 11,000 कॉलोनी पूरे महाराष्ट्र में सोलापुर के बाद सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो मालेगांव शहर को शेख रशीद साहब ने उस वक्त तो विलासराव देशमुख गवर्नमेंट से लाया था, मगर आज तुम हम अपनी आंखों से देखो तो दोनों तरफ की जो है गोलियां, दोनों तरफ की कॉलोनी की ना खिड़की है ना दरवाजे है। आगे अगर इन पर मूलभूत सुविधा पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे 5 साल के बाद ये बिल्डिंगें भी आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चोरी हो रही है, मूलभूत सुविधा का फुकदान है, तो ये धीरे धीरे ये जो है डैमेज होते जा रहा है। अभी पीछे पर्दे गिरने के हादसात हुए, आगे पूरी पूरी बिल्डिंग गिरने के हादसात होंगे। तो अब हम इस बात को लेकर के निहाल हाजी साहब, हमारे कारपोरेटर, हम हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब से बात करेंगे, मेयर साहिबा से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करके गढ़ावा बैठक लगाएंगे। वो बैठक में सभी पद अधिकारी और सभी अधिकारियों को बैठ करके यहाँ पर हम मूलभूत सुविधा क्या दे सकते हैं। अगर ये कॉलोनी को जिंदा रखना है तो इसकी मूलभूत सुविधा और इसके मेंटेनेंस पे ध्यान रखना होगा, और नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद भूल जाना कि कभी मालेगांव में कभी कोई 11,000 हाउसिंग कॉलोनी या आवास की कॉलोनी कोई गवर्नमेंट की तरफ से बनी होंगी, ये नहीं दिखेंगी आप। अभी जैसे कि करोड़ों रुपये लगा करके यहाँ गार्डन बनवाया जा रहा है, मगर इतने जो रहवासी है उनके लिए एक छोटा सा इमदादी दवा खाना भी नहीं है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये गार्डन तो जो है इसके फंड से बना है, अभी मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर यहाँ पर क्लिनिक में जो है बेड लगना चाहिए, सलाइन वगैरह की सुविधा रहना चाहिए। अब हाजी साहब हम हमारे अधिकारी से वो भी बात करेंगे। हमने मूलभूत सुविधा को लेकर के, चाहे इनके ड्रेनेज की हो, चाहे कचरे की हो, चाहे पानी की टांकी की हो, चाहे बिजली की हो, ये जो मूलभूत सुविधा देना है, इस पे हम अल्लाह के करम से जो हमारी जात से हो सकता है, हम एज अ कारपोरेटर तो जो है ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम इसमें सवाब जारिया के जरिए भी जो काम हमसे हो सकता है हम वो बिल्कुल करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर देखने का मंजर देखने को मिलेगा कि हमने कुछ न कुछ बदलाव लाया है। फिर जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो आप मूलभूत सुविधा के बारे में बात कर रहे हो, तो कितने दिनों के अंदर काम आप हम कल से जो है निहाल हाजी साहब, कल से हमारे कारपोरेटर, कल से हम हमारी कारपोरेशन में एक्टिव रहेंगे, हमारी आवाम बैठक हो जाए, बड़े अधिकारियों की विजिट हो जाए, और उसके बाद फिर काम आपको देखने मिलेगा कि जो जो बात और जो जो काम और जो जो तकालीफ ये आवाम ने हमें बताई, वो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको जो है सुधारने का काम शुरू कर देंगे। आप दौरा करेंगे 11,000? अल्लाह हम दौरा करेंगे, और जो हमारे जिला के जवाबदार उनके संपर्क में भी रहेंगे। आप सब लोग भी आए, आपने भी दौरा किया, ये सिर्फ मेरी तुम्हारी या जो है इनकी जवाबदारी नहीं है,
इसमें प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। आप दोनों तरफ की कॉलोनी को देखो, एक खिड़की अगर कोई बता देगा, एक खिड़की नहीं है, एक दरवाजा नहीं है। अगर इसको बचाना होगा तो अभी से सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा, चाहे इसमें प्रशासन हो या पद अधिकारी हो या मालेगांव शहर की आवाम हो। नहीं तो कई 10-20 साल के बाद ये बोलना ना पड़े कि कॉलोनी कहाँ बनी थी और किस जगह बनी थी। इसको जिंदा रखने के लिए हमें सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा। कॉलोनी के रहवासियों की एक शिकायत हमेशा रहती है कि कॉलोनी के अंदर हर लीडर आता है, देख करके तसल्ली दे करके चला जाता है, मगर आगे कार्रवाई कुछ नहीं करता है। तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे कि जल्द ही आप काम चालू करें? नहीं, हम तो जो है इंशाल्लाह काम करेंगे। हमने जो बातें की थी इलेक्शन के अंदर, जो वादे किए थे, हम उस पे अमल पैरा है। बजट अभी पहला बजट भी हमारा आया नहीं है, जरा पहला बजट आ जाए, हम इसमें क्या है पकड़ सकते हैं हम वो भी करेंगे। लाइट वगैरह दे दिए गए हैं, बिजली के मसाइल पर जो शायद बिल आ रहा है, हम वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का टाइम लेकर के जो बिजली का बिल ज्यादा है वो भी जो है सीधे और सही तरीके से आए, उस पर भी बात करेंगे। हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे रहने वालों को ये भरोसा दिलाते हैं और हम अल्लाह की रात से ये उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छा और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। कई सालों के बाद गिर पट्टी है, नल पट्टी ज्यादा मारी गई है। कारपोरेशन ने जो रेगुलर हर साल देना चाहिए, लेकिन कई सालों के बाद वो एक साथ मारी गई, तो गरीब कैसे भरे? वो घर पट्टी का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा का मामला हो, हम एक बैठक लेने के बाद ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर जवाब दे देंगे। जरा एक बार हम भी समझ लेंगे क्या है, और आपके मेंटेनेंस का पैसा वगैरह जो है वो भी समझ ले। लेकिन इंशाअल्लाह उल अजीज हम पूरा काम जो है आपकी तवक्कुआत है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। महमूद शाह साहब, आज आपने दौरा किया हाजी साहब के साथ, सलीम अनवर साहब के साथ, तो क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभी यहाँ एक सवाल किया गया कि लीडर कारपोरेटर आते हैं चले जाते हैं और यहाँ काम नहीं होता। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सभागृह नेता और कारपोरेटर यहाँ पर आने से पहले काम शुरू करवाए, उसके बाद यहाँ पर इवेंट विजिट की। एपीएसएल का केबल डाला गया, पहले मोरूम के 12 डंपर दिख रहे थे, उसके बाद 10 एलईडी दी गई, उसके बाद आकर के आज कारपोरेटर सभागृह नेता ने दौरा किया और दौरा करने के बाद ये तय पाया गया है कि जिन लोगों के लाइट बिल ज्यादा है, घर पट्टी ज्यादा आई है, अधिकारियों से बात करके उसको किस तरह डिवाइडेशन दे के भरा जाए, उस पर अमल पैरा होने की बात दोनों कारपोरेटर हजरात ने की। और कल इंशाल्लाह महापौर मैडम से आसिफ साहब के तवज्जुह से बात करके बहुत जल्दी एक पद अधिकारियों की मीटिंग लेके यहाँ पर किस तरह सुविधा दी जा सकती है, यहाँ के लोगों की तकलीफों किस तरह दूर किया जाता है, किया जा सकता है, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पार्टी के इस्लाम पार्टी के हाउस लीडर निहाल हाजी, हमारे कारपोरेटर माजी चेयरमैन सलीम अनवर साहब, महमूद शाह साहब एक बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे शुरू से। इन्होंने हमारे बुलाने पे हमारी तकलीफ को देखा, हमारी तकलीफ को समझते हुए पहले काम की शुरुआत किए, उसके बाद में यहाँ विजिट किए उन्होंने। दूसरी एक बात, पिछली महासभा में कायरा मैडम साहिबा ने एक मुद्दा उठा दिया कि शेख रशीद साहब का एक ख्वाब था 11,000 कॉलोनी में जो शहर के गरीब तबके के लोग हैं वो जाए और उनको अच्छी सुविधा मिले। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आसिफ शेख रशीद साहब से, महापौर मैडम साहब से, खालिद हाजी साहब से कि तुमने अगर तुम्हारे बचपन में कोई ख्वाब देखे बचपन से लेके आज तक, तो से तुम्हारी आंख खुलने से पहले शेख रशीद साहब ने तुम्हारा ख्वाब पूरा करे। अब उनके जाने के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका ये जो ख्वाब था तुम उनको पूरा करो और कैसे यहाँ पे लोगों को सुविधा दे सकते ये सुविधा दो। एक सवाल आपने सलीम अनवर साहब से पूछे कि यहाँ गार्डन बन रहा 5 करोड़ का, तो किसके फंड से बन रहा है ये गार्डन? जो तो मुफ्ती इस्माइल आमदार जो है हमारे यहाँ के, उनके फंड से, उनके बजट से बन रहा। करना तो ये चाहिए था कि उन्होंने वो 5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ का भी अगर यहाँ काम करते तो आज शहर के 11,000 कॉलोनी के लोग इतनी परेशानी में नहीं होते थे। मगर उनको जो है तो उनके कमीशन से मतलब था, इसलिए उन्होंने। आपको बात को काटते हुए एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। बोलिए। आप अभी लाइट की प्रॉब्लम लेकर के इस्लाम पार्टी के लीडरान के पास गए जी। इससे पहले आप जैसे कि आपने खुद कहा कि आमदार साहब के फंड से गार्डन बन रहा है, तो आप कभी आमदार साहब के पास क्यों नहीं गए? आमदार साहब खुद यहाँ आके विजिट किए थे, मगर कब किए थे? जब इलेक्शन का जब वक्त था तो उन्होंने आके विजिट किए, देखे कि सड़कों के ऊपर बहुत गंदा पानी है, बिल्डिंगों के हालात बहुत खराब है। अब सबसे पहले आदमी इधर से आता तो ये कुछ आसमान पे तो बनी नहीं ये बिल्डिंग, सबसे पहले यही उनके हाल समझ में आए थे कि भाई दर्शनी भाग ऐसा है तो अंदर का कैसा होगा, मतलब टेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होंगी। तो उनको ये नहीं समझा, उन्होंने जहाँ नदी किनारे जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, जहाँ वो कचरा ग्राउंड डंपिंग के कुत्ते जाते बैठते ना, वहाँ 5 करोड़ का गार्डन बनाया उन्होंने।
वो कुत्ते बैठे थे वहां पे, कुत्ते भी नहीं बैठे, 5 करोड़ का गार्डन ही कैसा बना है वहां पे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।